देव, कुछ बातें उम्र की उस मोड़ पे समझ आती हैं जहां माफी भी एक तरह का दिखावा लगती है। मैं तुझसे माफी नहीं मांगूंगा, क्योंकि मैंने मेरे जीवन में जो कुछ भी किया वो सोच समझ कर किया था। हाँ, मैंने तकलीफ दी, पर दिल से कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। तुम्हारी मां कमला मेरी जिंदगी में आई, पर मेरे दिल से कभी नहीं जुड़ पाई। मैंने पूरी कोशिश की उसे समझने की, पर उसके सवालों ने मेरे आत्मविश्वास को हिला दिया था। और जब एक आदमी का आत्मविश्वास डगमगा जाता है ना बेटा, तो उसके पास दो रास्ते बचते हैं। या तो वो लड़ता है या फिर भाग खड़ा होता है। मैंने भागने का रास्ता चुना, शांति के नाम पर, साधना के नाम पर असल में मैंने अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लिया था। मैंने तेरी मां से किए कोई वादे नहीं निभाए, बिना ये सोचे कि वो एक घरेलू औरत है। वो कमाने का बोझ कैसे उठाएगी, मेरे हिस्से की जिम्मेदारियों को कैसे संभालेगी। और खुद को समझाने के नाम पर मैंने अपने आप से यह कहा कि मैं एक आदर्श रास्ते पे चल रहा हूं, जो कि एक झूठ था। सच तो यह है, मैंने शादी के कोई वचन नहीं निभाए। लेकिन आज जब रघुवीर नहीं रहा और उसकी बेटी पार्वती अकेली रह गई है, तो एक वादा मुझे सांस लेने नहीं दे रहा बेटा। वो वादा जो मैंने रघुवीर से किया था कि अगर उसे कुछ भी हो गया तो पार्वती का ध्यान मैं रखूंगा। और ध्यान रखने का मतलब सिर्फ खाना और कपड़ा नहीं होता देव। ध्यान रखने का मतलब होता है उसे एक नाम देना, एक जगह देना, एक सहारा देना। देखो देखो, तुझसे मैंने कभी कोई जबरदस्ती चीज नहीं मांगी और ना ही आज मांग रहा हूं तुमसे। लेकिन हाँ, अगर तुम मेरा ये एक वचन पूरा कर दोगे ना, तो शायद मैं अपने आप से नजरें मिला पाऊंगा। तुम्हारा ये एक फैसला मेरे जीवन के सबसे बड़े बोझ से मुझे आजादी दिला देगा बेटा। लेकिन हाँ, तुम्हारा फैसला सिर्फ तुम्हारा रहेगा। उसके लिए मैं तुम पर कोई दबाव नहीं डालूंगा, क्योंकि बेटा मैं तुमसे प्यार करता हूं। हक जताने का हक तो नहीं है मेरे पास में। अगर तुम्हें अच्छा लगे तो उस लड़की को अपना जीवन साथी बना सकते हो, और अगर तुम कोई दूसरा रास्ता चुनना चाहते हो तो उसके लिए आजाद हो। मैं रोकूंगा नहीं। पर बेटा, अगर तुम मेरी बात मान लो और इस वचन के लिए हाँ कह दो, तो शायद मैं अपने जीवन के सबसे बड़े बोझ से हल्का हो जाऊंगा।